प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 2 का ए। इसके पहले आप लोग अभ्यास 1 पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को आप लोग पढ़े। आज हम लोग नया अभ्यास शुरू करने वाले हैं। इसमें जो आपका चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित, इसमें हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर हम इन चीज़ों को समझ लिए तो वर्ग और वर्गमूल हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वह कौन सा ट्रिक है जिसके अनुसार हम इस चीज़ को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखें। लिखा है सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। यानी कोई भी सम संख्या हो, सम माने आप तो जानते ही होंगे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो लिखा है सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। यहाँ पर देखें 1 से लेकर 26 तक के वर्गों को हम लिख दिए हैं। यह आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर इसको आप लोग याद कर लिए तो आपके हर वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे। जैसे 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, ये सब संख्याएं उसका वर्ग दी गई हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो जान रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। तो सम क्या है, यहाँ पे देखें 2 सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाएगा। इसका वर्ग क्या है, 2 का वर्ग 4 है, जो कि 4 भी सम है, यानी सम संख्या का वर्ग सम हुआ। अगर हम 4 देखें तो 4 भी क्या है, सम है, और 4 का वर्ग होता है 16। तो 4 भी सम है और इसका जो वर्ग है वह भी 16 है। यानी तो सम संख्या यहाँ पे देख लें 6 का, तो 6 भी सम है और 6 का वर्ग जो है 36, यह भी सम है। तो इसका मतलब कि सम संख्या का वर्ग जो है वह सम संख्या आता है। फिर दूसरा क्या लिखा है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्या माने 2 से जो विभाजित ना हो, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। जैसे यहाँ पे देखें 1 क्या है, विषम है, 1 का वर्ग भी 1 आया, यह भी 1 विषम है, यानी दोनों विषम आ गए। यहाँ 3 ले रहे हैं, 3 भी क्या है, विषम है, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 भी क्या है, विषम है, यानी विषम संख्या का वर्ग क्या आया, विषम। 5 ले रहे हैं तो 5 भी विषम है क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो 5 भी विषम है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 भी विषम है। यानी विषम संख्याओं का जो वर्ग आया विषम आया, और सम संख्याओं का जो वर्ग है वो सम आया। यहाँ पे आप सीख चुके हैं। तीसरा है शून्य का वर्ग एवं वर्गमूल शून्य होता है। शून्य का वर्ग भी शून्य होता है, उसका वर्गमूल भी शून्य होता है। अगला है सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। यानी जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं या ऋणात्मक संख्याएं, सबका वर्ग क्या होता है, धनात्मक संख्या होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम -3 ले लिए। -3 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, इसका जब वर्ग करेंगे 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और माइनस का वर्ग जो होता है प्लस होगा, यानी ऋण का वर्ग धन हो जाएगा। अगर हम 3 ले लेते तो 3 का वर्ग हम करते तो 3 त्रिक का 9, यानी दोनों स्थितियों में 9 और 9, यह भी 9 आया, यह भी 9 आया, ऋण का भी वर्ग धन आया और धन का भी धन। यानी सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्ग होगा वो धनात्मक ही आएगा, दोनों धनात्मक होगा। इसके अलावा अगर भिन्नात्मक भी संख्या ले लें तब भी उसका भी वर्ग धनात्मक आएगा। देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे 1/5 ले लिया है, तो 1 का वर्ग 1 आएगा और 5 का वर्ग आपका 25 आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ठीक उसी का हम -1/5 लेते, इसका वर्ग करते, तो 1 का वर्ग 1 आ जाता यहाँ पर, और 5 का वर्ग 25 आ जाता, और माइनस का वर्ग प्लस, यानी ऋण का भी वर्ग प्लस में और धन का भी वर्ग प्लस में, यानी दोनों स्थितियों में जो वर्ग होगा उसका मान धनात्मक ही आएगा। अगला है वर्ग के बारे में सीखेंगे। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का ठीक उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी कोई संख्या हो और ठीक उसी संख्या में उसका हम गुणा करा दें। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, आगे देखें, यहाँ हम ले रहे हैं 8 किसी संख्या, तो किसी संख्या ने कोई हम अपने मन से संख्या ले लिए, 8 ले लिए, और ठीक उसी संख्या यानी वही ठीक संख्या ले लें और से गुणा करने पे हम क्या कर लें, गुणा करा दें। एक संख्या ले लिए, ठीक उसी संख्या से क्या कर दिए, हम गुणा करा दिए। तो गुणा कराने पे जो प्राप्त संख्या हुई
वह प्राप्त संख्या क्या होता है उसका वर्ग कहलाएगा। तो 8 में 8 से हम गुणा कराएं तो 8 8 64। तो हम कह सकते हैं कि 8 का वर्ग जो होएगा वो 64। इसको हम वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं 8 पे स्क्वायर। यहाँ लिखे हैं इसकी घात सदैव 2 होती है। तो किसी संख्या पे 2 घात लगा होता है तो उसका हम वर्ग निकालते हैं, जो मान आता है वही उसका वर्ग कहलाएगा। 8 पे हम वर्ग लगा दिए तो वर्ग लगाने से यह मतलब हुआ कि इस पे पावर 2 लगा है तो उस संख्या को 2 बार हम गुणा करते हैं। तो 8 का गुणा 8 में किया 8 टाइम 64। तो 64 जो आया यह क्या हो गया 8 का वर्ग आया। तो 8 से हम 8 में गुणा कर दिए, यानी ठीक उसी संख्या से अगर उसी में हम गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है। तो हम आगे देखें। इस तरह से आप लोग 1 से 26 तक के वर्गों को याद कर लें ताकि 26 तक के चीज़ों को आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः ही उसको लिख सकते हैं। अब हम लोग उन बिंदुओं को पढ़ चुके जिसकी सहायता से हमें आगे करना है। आइए अब हम चैप्टर का पहला सवाल देखेंगे। लिखा है 1 से 25 के बीच सभी विषम संख्या का वर्ग लिखना है। तो यानी 1 से 25 के बीच का मतलब क्या होता है, 1 और 25 के बीच अगर हमें लिखना है, यहाँ देखें 1 और 25 के बीच तो क्या होगा 15 है 1 और 15 के बीच। तो बीच जब करेंगे तो इसके अंदर जो संख्या होगी वही इसके बीच आएगी, यानी 2 आएगा, 1 के बाद आएगा 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 को छोड़कर और 15 को छोड़कर उसके बीच की जो संख्या आएंगी वही संख्या कहलाएगी। लेकिन इसके बाद हमें विषम संख्या लिखना है। 1 से 15 के बीच की विषम संख्या, विषम माने जो 2 से ना काटे, तो 1 के बाद 2 आता है। अगर हम लिखेंगे यहाँ विषम संख्या, यहाँ लिख सकते हैं विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए 1 के बाद 2 आएगा, 2 तो आपका विषम है नहीं, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे। 3 के बाद 4 भी नहीं विषम है क्योंकि 4 सम है, 2 से कट जाता है, तो हम यह प्रक्रिया आगे करेंगे। 3 के बाद 5। अब क्या करेंगे हम 2 2 का अंतराल कर लेंगे क्योंकि 2 2 का अंतराल सम में भी होता है विषम में भी होता है। 3 मिल गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद आपका 7 आ गया, 7 के बाद आपका 9 आ गया, 9 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 13। यही जो संख्याएं आई यह 1 से 15 के बीच की विषम संख्या आई। अब क्या करेंगे, हमें लिखना है इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग, अब लिखें वर्ग, लिखेंगे वर्ग करने पर, या वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग करने पे आप 3 का वर्ग कर दें, सब पे क्या कर दें 2 का पावर लगा दें, क्योंकि 2 का पावर लगाने से इसका मतलब हो जाता है कि हमें उसका वर्ग करना है। यहाँ पे 5 पे हम 2 का पावर लगा दें, 7 पे 2, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उस पर हम 2 का पावर लगा लेते हैं। यही इसकी पहचान है कि जिस संख्या पे 2 पावर लगा दो उसका हम वर्ग निकालते हैं। अब वर्ग तो आपको पता ही होगा, लिखवा दिया गया है। 3 का वर्ग क्या होगा 9। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 3 पे 2 पावर लगता है तो 3 दूनी 6 कर देते हैं, 5 पे 2 है 5 दूनी 10 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 में गुणा नहीं करना है, 2 बार गुणा करना है। ठीक, हमें 2 में नहीं करना है, 2 बार गुणा करेंगे। 3 पे 2 पावर है तो उसको कह सकते हैं कि 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3। 5 पे 2 पावर है तो कह सकते हैं कि 5 गुणे 5, यानी 2 बार गुणा करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे कि 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी 2 बार। तो 3 का वर्ग 9 आ गया आपका, 5 का वर्ग आपका 25 आ गया, कमा लगा दें। 7 का वर्ग 7 7 49 हो जाएगा। उसी संख्या में गुणा करते रहें। 9 पे वर्ग है 9 9 81 हो जाएगा। 11 करेंगे, 11 ग्रहिया में 121 हो जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे, 13 तिरहिया में 169। तो यही जो संख्या प्राप्त हुई 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्या का वर्ग प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर होगा। तो इसी आधार पे अगर अन्य क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको लिख के फिर उसी का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल है, निम्नांकित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ भी कुछ संख्याएँ दी गई हैं, हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है। कुछ संख्याएँ पूर्ण संख्या में हैं, कुछ भिन्नात्मक हैं, हमें कुछ ऋणात्मक पूर्णांक है, कुछ धनात्मक पूर्णांक हैं, इसको हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखें आपका पहला है 13/15। 13/15 का वर्ग ज्ञात करें तो आप क्या लिख सकते हैं, 13/15 पे आप 2 पावर लगा दें। इसका मतलब आप इसका वर्ग कर रहे हैं। 2 पावर लगाए हैं इसलिए इसको हम 2 बार गुणा करा लेंगे। तो आप लिख सकते हैं 13/15 पे 2 पावर है तो 13/15 पे हम क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे। जितना पावर होता है उस संख्या का उतना ही बार हम लोग गुणा करते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं इसीलिए इसकी पावर 2 है, क्योंकि वर्ग की पावर क्या होती है 2 होती है। इसीलिए हम उस संख्या में 2 बार
उस संख्या का 2 बार गुणा करा रहे हैं। 13/15 पे 2 पावर है, इसलिए 13/15 पे हम 2 बार गुणा करा रहे हैं। 3 होता तो हम इसको 13/15 का 3 बार गुणा कराते हैं। अब क्या करेंगे, गुणा बन गया तो गुणा आप पढ़े हैं भिन्न का गुणा कि अंश में अंश का गुणा कराते हैं और हर में हर से गुणा कराते हैं। 13 × 13 आप कह सकते हैं, या 13 का वर्ग आपको पता है लिखवाया गया है, 13 का वर्ग होगा 169। 13 3 में 169। अब 15 का वर्ग यानी 15 पे 2 बार गुणा हुआ है, 15 का वर्ग होगा 15 15 में 225। तो आपका आंसर हो गया 169/225 या 13/15 का वर्ग आ गया। इसी तरह से हम लोग अगला कर लेंगे, जैसे -7 है तो -7 का वर्ग कर दिए, तो -7 पे 2 पावर लगा दिए, इसलिए -7 को क्या कर देंगे, 2 बार हम गुणा करा देंगे। 2 पावर तो 2 बार गुणा करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा। यह भी बताया गया है कि सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का वर्ग जो होगा वो धनात्मक होगा, चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग कर रहे हैं तो उसका जो मान आएगा वो धनात्मक ही आएगा। यह भी आपको बताया गया है। अब देखें, यह भी एक है 4/-13, तो इसको भी आप देख सकते हैं, वह भी बता दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोग कर लेंगे अगला। 4/-13 है तो क्या करेंगे, इस पर वर्ग लगा देंगे क्योंकि हमें वर्ग निकालना है। तो 4/-13 लिख के क्या करेंगे, आप 2 बार गुणा करा देंगे क्योंकि वर्ग लगाए हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करा लें, हर का हर में, क्योंकि इसके बीच में गुणी का चिन्ह है। तो 4 से 4 में गुणा करेंगे, 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, और 13 का 13 में 13 का वर्ग होगा, 13 3 में 169 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि समान चिन्ह का गुणा क्या होता है, प्लस। तो आपका 16/169 ये 4/-13 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से आप 6 का वर्ग निकालेंगे। इसको देखें, यहाँ आपका संयुक्त भिन्न है, आप इसको विषम भिन्न बना लेंगे। विषम भिन्न बनाने के लिए यहाँ कुछ हिंट दे रहे हैं, जैसे 2 सही 1/5 है, इसको विषम भिन्न बनाएंगे तो 5 दूनी 10। यहाँ आगे देख लें, 2 सही 1/5 करना है जब विषम भिन्न में, तो 5 दूनी यहाँ गुणा कराते हैं इसका, और यहाँ इसको क्या करते हैं, इसमें ऐड कर लेते हैं गुणा करने के बाद। तो 5 दूनी 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, आंसर आपका 11 हो गया, हरा हो गया 5। अब 11/5 का वर्ग कर देंगे तो 2 पावर लगा के 2 बार इसको गुणा करा देंगे, आपका वर्ग हो जाएगा 85 है। अब देखिए, हम अभी तक 1 से 26 तक का वर्ग लिखवाए हैं, लेकिन 26 से ऊपर तक का नहीं लिखवाए हैं। तो क्या करेंगे, आप उससे बड़ी संख्याओं के लिए आपको कुछ नियम बताए जाएंगे, जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 62 है, अभी बड़ा है क्योंकि इसका भी आपको वर्ग याद नहीं है, लेकिन 17 का वर्ग हम लिखवा दिए हैं। 17 17 हम 289 होता है, ये 289 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं को अगर निकालना है तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, आप आगे देखें। यहाँ पे देखें, वर्ग के सूत्र लिखा है, फार्मूले ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग के सूत्र। यहाँ पे वर्ग के 2 सूत्र लिखे गए हैं, इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², या तो इस तरह से इसको आगे क्रम भी बदल सकते हैं, क्योंकि प्लस में और गुणे में दोनों में क्रम बदलने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको इस तरह भी लिख लें, a² + b² + 2ab, या माइनस वाला फार्मूला a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, या इस तरह लिख सकते हैं a² - 2ab + b², आगे पीछे आप क्रम कर सकते हैं। इसी फार्मूले से आप 2 अंक के 3 अंक के वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस का भी आप यूज कर सकते हैं, माइनस का भी। यहाँ देखें, 85 का वर्ग निकालना है, ये बड़ी संख्या है। 85 के लिए क्या करेंगे हम, जैसे a + b है, इसको 2 पार्टों में तोड़ दें। तो 85 को अब 2 पार्टों में अगर तोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 80 + 5। अगर देखें तो बनेगा आपका 80 + 5, बड़े आसानी से बन जाएगा। इस पर भी वर्ग लगा सकते हैं, तो 80 + 5 कर देंगे, 85 के बराबर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 85 को 80 + 5 कर दें, आप 75 + 10 भी कर सकते हैं, 85 होगा। लेकिन हम पहली जो संख्या लेंगे वो शून्य वाला संख्या लेंगे, जिसमें 0 आ जाए, गुणनफल उसमें आपका 0 मिल जाए। जैसे 0 करने से क्या होगा, 0 का जो वर्ग करेंगे वो आसान हो जाएगा आपको वर्ग करने में। 8 का वर्ग आपको जानते हैं कि 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, तो गुणा करने में आपको या वर्ग करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए हम कोई भी पहली संख्या लेंगे तो ऐसा लें जिसमें 0 मिल जाए आपको, जैसे 80 हो या 90, 100, 70, 60, 50, यानी पहली संख्या जिसमें 0 मिल जाए, तो 0 का वर्ग करने में आसानी हो जाती है।
तो क्या होगा, आपका जो 85 का वर्ग था वो 85 दो पार्टों में टूट गया, 80 + 5 का वर्ग। अब इस पे देखेंगे यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसको मिल रहा है। तो जहाँ a है, आप a माने थे वहाँ पे आपको 80 दिखाई दे रहा है, जहाँ b माने हैं वहाँ पे 5। तो क्या करेंगे, a की जगह पे आप 80 रख लेंगे और b की जगह पे 5 कर लेंगे। इसी तरह अप्लाई कर देंगे जो फार्मूला a है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² है, यहाँ भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, इसको भी हम 85 को भी a + b के होल स्क्वायर पे बना दिए हैं। अब जहाँ a है वहाँ a का मान 80 यानी पहला वाला, और जहाँ b है वहाँ दूसरा वाला 5। तो a² यानी a को क्या मान लें, 80, 80 का स्क्वायर कर दें प्लस यहाँ स्क्वायर है 2ab, 2 तो उसी फार्मूले में है, ab यहाँ पे 2 और ab के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, जब दो संख्याओं के बीच में चाहे चर हो अचर हो कोई चिन्ह ना दिखाई दे तो वहाँ गुणे का चिन्ह होता है। यहाँ देखिए 2ab है तो 2 इस फार्मूले में है, a और b का गुणा हुआ है तो गुणा लगाएं, a का मान वही पहली संख्या 80 हो जाएगी, गुणे b का मान दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। ये हो गया 2ab हो गया, a² + 2ab हो गया। अब कह रहा है प्लस b², b माने लास्ट वाली संख्या 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको जब हम वर्ग करेंगे तो जानते हैं 8 का वर्ग आपको पता, 80 का वर्ग हमें नहीं पता है लेकिन 8 का वर्ग पता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अब आता है शून्य का वर्ग, एक शून्य है तो उसका वर्ग दो शून्य हो जाएगा, 2 शून्य है तो उसका वर्ग 2 दूनी 4 शून्य, 3 शून्य है तो उसका वर्ग 3 दूनी 6 शून्य, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक शून्य है, एक शून्य को हम जब 2 से गुणा कराएंगे तो आपका 00 हो जाएगा। ठीक है, शून्य का मल्टीप्लाई दूना है तो 2 शून्य लगा दिए प्लस। अब इसका गुणा करेंगे तो करेंगे 2 8 16 और 16 5 80 हो जाएगा, 16 5 80। लेकिन अभी 0 वाला एक छोड़ा गया है, इसको इसके साथ लगा लें। अब प्लस 5 का वर्ग जान रहे हैं, 5 का वर्ग 25 होता है। अब जोड़ेंगे आप तो 6400 में 800 + 25, तो क्या करेंगे 25 वाला इसको जोड़ लेंगे। इकाई वाला आपका 5 है, दहाई में आपका 0 0 0 मिल जाएगा तो आपका 2 होगा। यहाँ सैकड़ा में 8 या 4 है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 1 और 6 मिलकर 7 हो जाएगा, यानी 7225 ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर, 85 के वर्ग का आंसर हो जाएगा इस फार्मूले से। अगर आप माइनस वाला करना चाह रहे हैं तो माइनस से भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम घटा की, अब अगर हम 90 में से हम 5 घटा लें तो आपका 85 मिल जाएगा और पहली संख्या में शून्य भी मिल जाएगा। हम देखें पहले वाला प्लस पे बताएं और दूसरा माइनस पे भी देख लें, आप यहाँ बना सकते हैं। तो माइनस के लिए घटा के बनाएंगे, जैसे 85 को 2 पार्ट में तोड़ दें तो घटा के 90 में से अगर हम 5 घटा लें तो आपका 85 हो जाएगा। सेकंड विधि है ये, आपकी सेकंड विधि। अभी और विधि हम बताएंगे। तो 90 में से अगर हम 5 घटा लें तो 85 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर। अब आपका a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला घटाने वाला हो गया। यहाँ इस फार्मूले पे भी कर सकते हैं इसको भी। तो क्या कर लें, यहाँ जो आपका 90 आया वो a का मान निकल गया, जो 5 है वो b का मान। तो यहाँ पे a² दिया है तो a माने आपका 90 है तो 90 का स्क्वायर कर दें आप, माइनस b², b माने 5 है, b माने 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लें। यहाँ पे देखें प्लस है तो प्लस लगाइए। यहाँ अगर इस फार्मूले पे देखते तो इस तरह करना पड़ता। यहाँ देख रहे हैं a² + b², a माने 90 का स्क्वायर, अब b को माने 5 प्लस यहाँ पे है। यहाँ देखें मान से यहाँ प्लस है, आपको यहाँ से मतलब नहीं है, इसको आपको फार्मूले से मतलब है। फार्मूला b जो कह रहा है वो प्लस है तो प्लस लगाएं। अब b² माने b माने 5, 5 का स्क्वायर कर दें। -2ab, तो 2 इस फार्मूले में है, 2 होगा। a का मान क्या हो जाएगा आपका 90 पहली संख्या, और गुणे b का मान आपका 5, तो गुणा कराएंगे। यहाँ से देखें 90 का वर्ग नहीं पता है लेकिन हमें 9 का वर्ग पता है। 9 का वर्ग 9 9 81, एक शून्य है, एक शून्य का वर्ग 2 शून्य कर देंगे। जब भी एक शून्य आए उसका वर्ग करना हो तो 2 शून्य, 2 शून्य है तो उसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 शून्य, 3 शून्य है उसका वर्ग करेंगे 3 दूनी 6 शून्य। यहाँ करेंगे प्लस लगाएं, 5 का वर्ग जानते हैं 5 × 25, इसको गुणा करें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 × 5 90 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ भी 0 बचा है, 0 लगा दीजिए। अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें और इसमें से घटा लें। जोड़ेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 8100 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 8125 हो जाएगा, और उसी में से आपको 900 घटा लेना है। घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ देख लें 2 में से 0 जाएगा, 2 जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 आया, यह हासिल दिया है तो 7 आया, यानी 7225 इसका भी मान आ गया। तो इस तरह से प्लस और माइनस दोनों का आप यूज कर सके। अब एक तरीका और भी है,
जब इकाई का अंक 5 हो तो उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है। जब इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग हमें निकालना हो तो उसके लिए भी इसको अभी रहने दे, इसको हम बाद में बता देंगे क्योंकि अभी हमें तीसरी विधि बतानी है आपको। सब विधि देख लें, जो आपको आसान लगे उस तरह कर लें। जब इकाई का अंक, यहाँ लिख सकते हैं, जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, अगर उस संख्या का हमें वर्ग निकालना हो तो बहुत आसान ट्रिक है। जैसे आपको 85 दिया है, 85 का वर्ग निकालना है या 75 का वर्ग निकालना है। यहाँ आगे देख लें किसका दे रहे हैं इसको, 85 हो, 75 हो, 65 हो, 25 हो, 35 हो, 105 हो, 125 हो, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसके लिए फार्मूला है। आप देख सकते हैं ये 85 है तो क्या करेंगे, पहले वाले संख्या यानी 5 का आप वर्ग कर लेंगे। तो पहले वाला संख्या 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग हो गया 25। अब बचा है 8, अब बचा क्या 8। 8 जब बचा है तो उसके एक अंक और आगे चले जाएंगे। तो 8 के आगे क्या पड़ता है, 8 के आगे पड़ेगा आपका 9। ठीक, पहली संख्या का वर्ग कर देंगे, उसको लिख देंगे, ये हो गया। अब बचा 8, 8 के एक संख्या और आगे आएंगे एक अंक, तो 8 के एक अंक आगे बढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 आएगा और 9 का गुणा कर लेंगे इसी संख्या में जिससे आगे बढ़े हैं। तो 9 से गुणा क्या कर लेंगे हम, 8 में गुणा कर लेंगे। 8 के बाद हम 9 बढ़े और 9 का क्या करेंगे, उसी में फिर क्या करेंगे 8 में गुणा करेंगे। 9 8 कितना हो जाएगा 72, यानी 7225 यह भी आ जाएगा। यहाँ भी देखें 7225 आया, यहाँ भी 7225, यहाँ भी 7200। हाँ, तो हम अगली विधि देखेंगे कैसे हम 85 को या किसी भी संख्या का वर्ग कैसे हम निकालेंगे। अगला देखें, आपका जैसे 85 है, 85 का वर्ग आपको निकालना है। चौथी विधि है 85 का वर्ग निकालना है तो इस पर आप 2 पावर लगा दें। 2 पावर लगाने का मतलब क्या होता है, उस संख्या को हम 2 बार गुणा कराते हैं। 85 गुणे 85 तो क्या हुआ, इसका वर्ग होगा। आप यहाँ रफ कार्य में देख सकते हैं, आप गुणा करें 85 गुणे 85 गुणा करेंगे तो 5 का वर्ग, 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 के 5 यहाँ से लाए 2, 5 8 40 तो 42 हो जाएगा। इसका 8 से गुणा करेंगे, स्थान छोड़ देंगे, 8 25 40 के 0 यहाँ से लाया 4 और 8 9 64 में 4 जोड़ेंगे आपका 68 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो रहने दीजिए, गुणा कर दीजिए, 5 में 5 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 8 4 12 के 2 यहाँ से लाए 1, 6 1 7। तो यहाँ भी देखें 85 का जो गुणा 85 में किए 7225 आ गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 85 का वर्ग 7225 आया। इसके पहले भी अन्य विधि से भी हम देखें तो इसका वर्ग यही आया था 7225। अब क्या करते हैं हम, लास्ट वाला जो ट्रिक है आपका 5वीं विधि है, वो ट्रिक है, उसकी मदद से आप संख्याओं, दो अंकों की संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आपका 85 है, 85 का वर्ग निकालना है, यह सिर्फ 2 अंकों के लिए अप्लाई होगा, बाकी अन्य के लिए नहीं। जैसे 85 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, आप दोनों संख्याओं में 85 में 8 और 5 2 अंक हैं तो दोनों के अलग अलग वर्ग कर दें। तो 8 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 8 का वर्ग आपको पता है कि 8 का वर्ग 64 होता है। अब फिर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग आपको पता है कि 25 होता है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा है 3 संख्या, 8 5 और 2, ये 3 संख्याएँ हैं। तो तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 पंजे आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 से जब गुणा 2 में करेंगे तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 8 से गुणा करेंगे 5 में 40 हो गया, 40 में 2 से गुणा करेंगे 80। तो क्या करें 80 यहाँ इसमें हम जोड़ देंगे, एक स्थान छोड़ कर क्या करेंगे यही 80 हम जोड़ देंगे जो तीनों का गुणा हुआ है। 8 25 40, 40 दूनी 80, एक स्थान आपको छोड़कर जोड़ना है। 5 में गुणा हो जाएगा तो 5 ही होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि जो 85 का जो वर्ग था आपका वो आया 7225। तो आपको कई विधि हम बताए, इस विधि से आप किसी भी विधि से आप संख्याओं के वर्ग। 62 है, देखें अगला 62 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। यहाँ आप बना लें 62 को 60 + 2, 60 + 2 कर लेंगे तो 62 हो जाएगा। आपका फार्मूला क्या कहता है, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर कहता है a² + 2ab + b²। इसी पे तोड़ दें, जो a आएगा वो आपका 60 हो जाएगा, जो b आएगा वो 2 आ जाएगा। तो a का वर्ग आप करें तो 60 हो जाएगा, 60 का वर्ग कर दें, अब प्लस
2 माने 2, ए माने आपका 60 ही रहेगा। अब बी इसी में है, 2 बी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दें आप। 60 का 6 का वर्ग आपको पता है, 6 छक 36 होगा, 1 शून्य का वर्ग बताया गया है, 2 शून्य हो जाएगा। प्लस अब यहाँ कर दें 2 छक्के 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, जो 0 बचा इसको पीछे लगा दें। अब 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। अब जोड़ लें आप, इकाई में क्या है 4 है, 0 है, 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 4 ही आएगा। दहाई वाले में 4 है, यहाँ दहाई में 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। सैकड़ा में आए, सैकड़ा में इसका 2 है, इसका में सैकड़ा 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। हज़ारवे में क्या है 3 है, यानी 3844 क्या होगा, 62 का वर्ग होगा। इस तरह से आप इस फार्मूले से a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग अब पढ़ेंगे करणी वाला। कुछ ऐसे संख्या जिसका करणी वाले में वर्ग निकालना होता है, अंडर रूट हटाना होता है। जैसे यहाँ पे लिख दें करणी में है आपका 3, अगला क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं, करणी में 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, करणी में 3 पे होल स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 2 पावर है इसलिए हम इसको 2, करणी वाला है तो करणी पे 3 पे हम वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें करणी में 3 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इस पे 2 पावर है, तो अगर 2 पावर लगा है तो 2 ही बार इसको गुणा करेंगे, ठीक उसी संख्या का उसी में गुणा करेंगे। अब क्या होगा, एक करणी हट जाती है। अगर समान करणी हो, यहाँ लिख सकते समान करणी हो, अगर उसका आपस में गुणा करते हैं तो करणी हट जाएगी और करणी के अंदर जो भी संख्या होगी वही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका तो है। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें, समान करणी है तो गुणा कर लें, करणी में 3 गुणे करणी में 3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो करणी में 9 और 9 करणी में है, तो 9 का अगर गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 गुणे 3 आ जाएगा और करणी हो जाएगा। और करणी में अगर किसी संख्या का जोड़ा लग जाता है तो उस संख्या के जोड़े में से हम 1 अंक ले लेते हैं। अब देखिए 3 का जोड़ा लगा है तो एक जोड़ी में से हम 1 अंक प्राप्त करते हैं और करणी हट जाती है। आपका जो आएगा ये आंसर हो जाएगा 3 आ जाएगा। करणी में 3 का वर्ग 3। और दूसरे तरीके से अगर हम सीखें तो करणी में देखें, यहाँ पे दूसरा तरीका है आपका, करणी में 3 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3, जैसे इसके पहले लिखे हैं। जब कोई संख्या करणी में हो, अगर उस पर हम उसका घातांक बनाएं तो उसका जो करणी वाला